नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश में अराजकता फैलाने वाले घुसपैठिए कम थे या राहुल गांधी उन घुसपैठियों के सरदार बनकर सामने आ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा ये क्या बातें मैं कर रहा हूं, तो बिना आपका वक्त गवाए हम सीधे बातों से मुद्दों पर आ जाते हैं, क्योंकि बातों में आपको भटकाना आपका वक्त बर्बाद करना है। इसलिए सबसे पहले हम आपसे चाहेंगे पूरे वीडियो देखिएगा और राय प्रतिक्रिया देते रहेगा। मेरे बगल में एक ट्वीट नजर आ रहा है, यह ट्वीट है राहुल गांधी का, जहां राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिखते हैं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जन जेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। अब राहुल गांधी, आपको लगा होगा, बहुत सारे लोग को लगे हो सकता है इस ट्वीट में क्या है। बहुत सारे लोगों ने इस ट्वीट के बारे में समझ भी लिया होगा कि इस ट्वीट में है क्या। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में साफ तौर पर हिंदुस्तान के लोगों को उकसाया है और राहुल गांधी ने नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में पैदा करने की षड्यंत्र और साजिश रची है। और वो क्यों है? इसमें एक शब्द है जेन जेड। देखिए आप ट्वीट में जेन जेड शब्द, जेन जेड को बुलाया है। मेरे ख्याल से जेन जेड बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार ये जेन जेड है क्या, लेकिन बहुत सारे लोग जेन जेड नहीं समझते हैं। क्योंकि राहुल गांधी युवा हैं, 55 साल के, और 55 साल का युवा अपने युवाओं को, क्योंकि राहुल गांधी अपने साथ अपने युवाओं को लेकर चलेंगे ना, तो जेन जेड जो लोग हैं उनको आग्रह किया है कि सड़कों पर उतरो, आगजनी करो। और क्यों कहा आपको बताते हैं, क्योंकि जेन जेड इस्तेमाल किया इसलिए मैं कह रहा हूं सड़कों पर उतरो और आगजनी करो। क्यों कह रहा हूं? जेन जेड का असल में होता है जनरेशन जेड, जिनकी उम्र आपको बता दें जो 1997 से लेकर के 1997 से लेकर के 2012 तक पैदा हुए, जिनकी यानी कि आज 2025 में उनकी उम्र 13 साल से लेकर के 28 साल तक है। वो जनरेशन जो मानी जाती है उसे जेन जेड कहा जाता है। और जेन जेड इसलिए भी कहा जाता है कि इस जनरेशन के लोग टेक से भी, सोशल मुद्दों पर बात करने वाले, यानी कि मोबाइल अच्छा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया अच्छा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मुद्दों पर बात करते हैं, इसलिए इनको जेन जेड कहा जाता है। तो राहुल गांधी ने 55 वर्षीय युवा, जेन जेड यानी 13 साल के बच्चे, मेरे ख्याल से 55 साल का युवा अगर सही समय पर शादी हो जाए तो मुझे लगता है उसका बेटा भी होगा और बेटे का भी बेटा होगा। मतलब दादा की उम्र में तो मेरे ख्याल से व्यक्ति पहुंच जाता है, लेकिन राहुल गांधी युवा की उम्र में है। चलिए ठीक है, ये तो बेकार की बातें हैं। फिलहाल मैं एक काउंट कर रहा था, तो एक युवा जेन जेड को बुलावा देता और कहता है आप सड़कों पर उतरिए। अब आप कहेंगे ट्वीट में तो नहीं लिखा है कहीं सड़कों पर उतरो, तो आपको बता देता हूं, जेन जेड शब्द का इस्तेमाल, कोई चीजें देखिए सांकेतिक होती हैं, राजनेता सीधे तौर पर हर बात नहीं बोलते हैं, उन बातों को घुमा फिरा कर बोलते हैं। तो जेन जेड आपको बता दें नेपाल से निकला है। नेपाल से इसलिए क्योंकि नेपाल के आंदोलन में जेन जेड का इस्तेमाल किया गया और जेन जेड ने नेपाल में सत्ता परिवर्तन किया। और वो जेन जेड कौन थी? वो भीड़ थी जिन्होंने जा करके प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, वहां के जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, सुप्रीम कोर्ट, वहां आग लगा डाली। वहां के वित्त मंत्री के साथ क्या हुआ? सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा लोगों को, मंत्रियों को, उनको भागना पड़ा छोड़ करके, अपने घरों को, देश छोड़ने की नौबत आई। अल्टीमेटली सत्ता परिवर्तन हो गया। और यह है राहुल गांधी का संविधान, यह है राहुल गांधी का लोकतंत्र, जहां वो भारत में अब लोगों से यह कह रहे हैं कि आप जेन जेड सड़कों पर उतरिए, और राहुल गांधी युवा देश के 55 वर्षीय उनके साथ है। अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि राहुल गांधी ने जेन जेड क्यों कहा है, क्योंकि देखिए होशियार के लिए इशारा ही काफी है। और जब जेन जेड राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिख दिया, राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम जो है वो कितना एक्टिव होगी। और ये जेन जेड शब्द नेपाल से थी। देखिए आजकल रवीश कुमार हो गया, वो पीपीएन जो हो गया, वाजपेयी जो है एक है, विशार कुमार हो गया, जितने भी नाम है, ये जो भरो, वो जो है जर्मन शेफर्ड हो गया, ये सारे जेन जेड को लेकर बड़े हाईलाइटेड थे कि जेन जेड बहुत ज्यादा किया था इन लोगों ने। नेपाल को लेकर के इन लोगों ने पहले ही सबूत दे दिया था और ये कह दिया था कि भारत में नेपाल जैसी चीजें हो सकती हैं।
ये लोग देखिए, कभी क्या होता है, सीधे तरीके से बात ना अगर कही जाए तो उसको घुमा फिरा के कही जाए। अब ये तो नहीं कह सकते कि भारत में भी जैसे नेपाल में वैसे भारत का युवा घर में घुस करके प्रधानमंत्री आवास में घुस करके प्रधानमंत्री को बाहर निकाल करके सत्ता परिवर्तन करेगा, तख्ता पलट कर देगा, ये तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्या भारत में भी ऐसा होगा? इस तरह की खबरें चलाया था अभी नेपाल के टाइम पर। और राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके इस बात की पुष्टि कर दी कि टूल किट गैंग, ये टूल किट गैंग, जेनजेड वाला टूल किट गैंग जो है, ये नया है और ये नया 2000 आने वाले चुनाव के लिए, बिहार चुनाव के लिए सीधे तौर पर ये टूल किट काम कर रहा है। और जेनजेड के नाम पर राहुल गांधी केवल और केवल वोट चोरी के नाम पर जेनजेड को उकसा रहे हैं और हिंदुस्तान में एक आपको बता दें, बड़ी कोई घटना करने का शायद ये बड़ा षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं। क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल आज आप सभी से भी पूछा जाना चाहिए कि आप इनको कहते हो, आप इनके नेता हो। आपको ये कभी कभी लग रहा होगा कि राहुल गांधी के लिए मैं पर्सनली किसी चीज को लेकर राहुल गांधी पर वार कर रहा हूं, तो आप गलत हैं। मैं राहुल गांधी पर वार नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और लोकतंत्र को, संविधान को जो राहुल गांधी कहते हैं बचा रहे हैं, उसको तार तार होने से मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को सड़कों पर जेनजेड के नाम पर सड़कों पर अराजकता फैला करके सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाए और हर चुनाव सरकार लगातार जीतते आए और आप उसको पहले ईवीएम का नाम दो, फिर उसको चुनाव आयोग का नाम दो, चुनाव वोट चोरी का नाम दो, कल को राफेल चोरी का नाम दो और कल को अलग अलग चीजों पर नाम दो कि अल्पसंख्यक यहां पर जो है वो खतरे में है, ये सारा नाम देकर के आप इन लोगों को उकसाओ, तो ये कतई भी किसी भी तरीके से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यहां राहुल गांधी को टारगेट नहीं करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि देश के लोकतंत्र में मीडिया का जो रोल है वो सही तरीके से निभाया जाए, देश की जनता को जागरूक किया जाए कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है और देश के बड़े राजनेता कर क्या रहे हैं। और राहुल गांधी जैसे लोग जब इस तरह से गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करते हैं तो ये सिर्फ गैर जिम्मेदाराना ट्वीट नहीं होता है, ये होता है देश के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाना और शायद किसी टूलकिट गैंग का हिस्सा बन करके हिंदुस्तान की चुनी हुई सरकार को, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को धराशायी करना, तख्ता पलट करना। और ये साजिश और षड्यंत्र राहुल गांधी के द्वारा वाकई में रचित और कहीं ना कहीं ये किसी भी टूल किट के जरिए, चाहे अमेरिका के जरिए और किसी के जरिए जरूर हो रहा है। हम साफ तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक के बाद एक चीजें क्रम में आती हैं सामने, तो जरूर ये इस बात का तो पुष्टि होती है कि हाँ, दाल में जरूर काला है। तो राहुल गांधी का जेनजेड शब्द जो है, वो जेनजेड शब्द वाकई में कितना घातक है, अब आप कमेंट बॉक्स में इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए कि राहुल गांधी हिंदुस्तान को नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भारत के 4 पड़ोसी देश जहां पर तख्ता पलट के लिए क्या क्या हुआ वो राहुल गांधी करना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी आपको बता दें, जब ट्रंप चुनाव जीते थे तो व्हाइट हाउस में भी पंगा हुआ था, तो सब दुनिया का सबसे बड़ा जो है, जो शक्तिशाली देश है, वो भी वहां पर भी व्हाइट हाउस में पंगा हुआ था। तो आप इस बात के लिए कतई भी आप ये सोचो कि जेनजेड यहां पर आकर के हिंदुस्तान में इस तरह की कोई कृत्य कर देंगे, तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है जो पाकिस्तान को और चाइना को औकात में अला दिया इस वक्त नरेंद्र मोदी ने। तो आपके इस उकसावे से झंझट तो नहीं उकसेगा, हाँ पता है, मतलब सामने आएगा। हाँ ये जरूर पता है कि आपके सोशल मीडिया हैंडलर जो हैं वो उत्साहित होकर के जरूर और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आके 4-5 गालियां, 10, 20, 50, 100 गालियां भी कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन वो गालियों से फर्क नहीं पड़ता है। आपने नरेंद्र मोदी को देखा ना कि आप जितना डंडा मारोगे उतना मजबूती मिलेगी, तो आपकी गालियां हमें मजबूत करती है, हमें लगता है कि हाँ आपके यहाँ पर पहुंचा, सीधे यहाँ पर मैंने हर्ट किया है। और वही हर्ट जरूरी है क्योंकि आपको हिंदुस्तान की सत्ता परिवर्तन करना, हिंदुस्तान का संविधान के बारे में जो आप कुठाराघात कर रहे हो, ये सारी चीजें अब नहीं चलने वाली हैं। आप सिर्फ बोलते रहो, देश की जनता लगातार बार बार सरकार किसको चुनती रहेगी, जो देश के लिए काम करेगा।
और अब अगर टूलकिट बन के रहेंगे तो आप टूलकिट बन के रहिए, विपक्ष बन के रहना है तो देश के साथ रहिए, लोकतंत्र के साथ रहिए, संविधान के साथ रहिए। बने रहो न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।